माय चैनल माइंड स्पार्क मैथ्स, जहां लॉजिक को करते हैं हम लाइट अप। आई एम योर मैथ्स मेंटर रिचा अग्रवाल। टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर क्लास 7, दैट इज डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग, ओके, व्हाट इज डेटा, हाउ टू हैंडल इट। पहले तो हम इसको पढ़ेंगे कि हम डेटा हैंडलिंग स्टडी कर ही क्यों रहे हैं। मैं हर चैप्टर से पहले आपको यही बताती हूँ कि ये चैप्टर हमने हमारा बेस बना रहा है, ठीक है। क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये हम हर चैप्टर वाइज स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग से क्या है, क्या हमें फायदा होता है, ठीक है। लाइक सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। आपने कोई बिजनेस करना है, या फिर इन अ क्लास ऑल्सो यू वॉन्ट टू मैनेज द different things, ठीक है। in a group you want to manage the you want to get the perfect outcome, ठीक है। आपको डिसीजंस लेने हैं किसी चीज़ के बेसिस पे, और इन एट होम ऑल्सो आपको चपातीज ही बनानी है, तो आपको सोचना पड़ता है ना मैं कितनी एवरेज लूँ। अब हर बार आप पूछ नहीं सकते। यू वांट टू सपोज यू वांट टू बाय समोसाज फ्रॉम द मार्केट एंड यू डोंट नो कि कितने लेके आना है, एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता, बट वी नो द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि भाई इतने ले आते हैं समोसे, ऑन एन एवरेज सब इतने तो खा ही लेंगे, ठीक है। सो इन दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर योर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर परफेक्ट आउटकम वी यूज डेटा हैंडलिंग, ठीक है। फॉर बिजनेसेस दिस इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज उनको अपना जो डेटा है वो अपडेट रखना पड़ता है, ताकि वो आजकल के ट्रेंड सीख सकें कि उनको आजकल में ट्रेंड्स में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इसकी टर्म से। फर्स्टली व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा मीन्स एनी नंबर, ठीक है। लाइक आई हैव 3, 4, 11, 15। सपोज मैंने कितने स्टूडेंट्स का वेट एक मैंने ले लिया, ठीक है, क्लास के स्टूडेंट्स का वेट। ऑन एन एवरेज मुझे बोला गया है कि आप अपने क्लास का 4th क्लास के और 7th क्लास के बच्चों का एवरेज वेट कितना होता है। आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का वेट नॉर्मली जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं, तो वो मैं कैसे चेक करूँगी। पहले मैं सबका वेट ले लूँगी, ठीक है। तो उसको हम ये जो सारा वेट है, नंबर ऑफ जितना भी, सपोज मेरे पास 20 ऑब्जर्वेशन पड़ी हैं, तो इनका जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड अ डेटा। डेटा क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं जिसकी कोई वैल्यू है, ठीक है। अब वो मुझे किस चीज के बारे में बता रहा है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है वेट की, और या फिर मैं किसी सबकी एज देखना चाह रही हूँ, ऑन एन एवरेज मेरी क्लास में किस एज के स्टूडेंट्स हैं, या फिर ऑन एन एवरेज कितनी हाइट है, ठीक है। वो सब क्या होता है, वैल्यूज होंगी, वो हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। सो दैट इज अ डेटा, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, सिंगल सिंगल वैल्यू। नाउ हेयर 3 इज एन ऑब्जर्वेशन। एक बच्चे की इंफॉर्मेशन मैंने ली, वो उसको मैंने ऑब्जर्व किया, उसका वेट है सपोज उसका कुछ भी एज लगा लो 3 है, ठीक है। दूसरे बच्चे के लिए वो 4 है, तो दिस इज सिंगल सिंगल सिंगल। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, और इनकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम, डेटा। सिंगल सिंगल इज ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द डेटा, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज अ रेंज। व्हाट इज अ रेंज। अब रेंज क्या होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है, इसका जो डिफरेंस है दैट इज अ रेंज। डिफरेंस इन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू इज द रेंज। रेंज मतलब मेरी क्लास में जो बच्चों का हाइट की या एज की जो रेंज है वो 3 से लेके 16 तक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज, हमने जो ये सबसे ज्यादा सुनी है दैट इज एवरेज। व्हाट इज एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, हम जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स भी दी थी कि अगर मुझे समोसे लेने जाने हैं या फिर मुझे चपातीज बनानी है, तो मेरे को ऑन एन एवरेज सोचना पड़ता है मैं कितनी चपातीज बनाऊँ। अगर सपोज आई हैव 10 पीपल एट होम, तो ऑन एवरेज अगर मैं 2 पर पर्सन लगाऊं तो मेरे को 20 चपातीज ऑन एन एवरेज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। मैं एक आइडिया ले लेती हूँ। या फिर मुझे ऑन एन एवरेज समोसा लेने जाने हैं, तो 6 के अकॉर्डिंग मैं टोटल 8 to 10 समोसा मैं ले आती हूँ, क्योंकि कोई भी 2 भी खा सकता है, कोई 1 भी खा सकता है, राइट। सो दैट इज एन एवरेज। एवरेज क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है, परफेक्ट फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय number of observations.
तेरे को लोगों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि अब ये इतनी टेक्निकल टर्म्स हैं, इसका मतलब भी समझे हम। लाइक इन दिस केस हमने देखा कि हमने कुछ बच्चों का एज लिया, ठीक है, उसका हमें एवरेज निकालना है। तो इस केस एवरेज कितना हुआ, कितने हमारे पास वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है 5, ठीक है। अब सम मतलब कि इन सब का हम जो टोटल कर देंगे दैट इज विल बी अवर एवरेज। 3 + 4 7, 7 + 11 18, 18 + 15 33, 33 + 16 is 49। सो मेरी एवरेज इस केस में क्या आ जाएगी, 5 9 से 45, ठीक है, 5 8 से 40। दिस इज एवरेज ऑफ एजेस और एजेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन माय ग्रुप। ओके, दिस इज कॉल्ड एवरेज। नेक्स्ट टर्म जो पढ़ेंगे दैट इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि लाइक इन अ ग्रुप आप चेक कर रहे हो, ठीक है, कि हर कोई कितनी चपाती खा रहा है, ठीक है। तो हम 1 2 खाता है, 1 3 खाता है, 1 2 खाता है, 1 3 खाता है, तो 2 इज द 2 कितनी बारी, मतलब कितने लोग 2 खाते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। जैसे सपोज ये मैंने डेटा लिया, 1 2 3 1 4 3 2 1, ठीक है। अब इसमें मेरे को फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी है 2। 3 भी इसमें 2 बार आ गया, तो 3 की फ्रीक्वेंसी भी 2। 1 2 बार आ रहा है, 1 की फ्रीक्वेंसी भी 2। 4 1 बार आ रहा है, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। मतलब कितनी बार वो चीज रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। मतलब कितनी बार वो चीज रिपीट हो रही है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो टर्म यूज होती है दैट इज अ मोड। मोड इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मोड क्या होता है कि जो नंबर यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है दैट इज अ मोड, ठीक है। सपोज इसमें ये हमारा डेटा है, ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3, 1 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 2। तो इसका मतलब इस केस में मेरा मोड क्या होगा, 2। 2 मतलब द हाईएस्ट, नहीं, द ऑब्जर्वेशन with highest frequency is called a mode, ठीक है। तो अब देखो हमने टर्म्स तो सीख लिए हैं, इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस केस में हमें कौन सी चीज यूज करनी चाहिए। एवरेज हमें कब कैलकुलेट करना चाहिए, मोड कब कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है, रेंज कब हमें यूज करनी चाहिए, ये सब की हम एक एग्जांपल आगे लेते जाएंगे। पहले हम सारी टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म है मीडियन। नेक्स्ट टर्म क्या है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो भी हमारा डेटा दिया है, ठीक है, उनका जो सबसे सेंट्रल नंबर है। लाइक अगर मैं इसको अरेंज कर दूं, ठीक है, इसको अरेंज करेंगे क्या बनेगा, 1 1 2 2 2 3 3 4 4 एंड 5। तो मेरा मिडिल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा जो मिडिल नंबर है दैट इज 3, ठीक है। 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, दोनों हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। तो जो बीच वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड अ मीडियन। ये ज्यादातर हमारा ऑड नंबर्स के ग्रुप में आता है। तो अगर मैं एक और केस ले लेती हूँ, यहाँ पे हमने एक और केस ले लिया 4 का, ठीक है, इसको 4 कर लिया, तो मेरी फ्रीक्वेंसी मोड क्या, सॉरी मीडियन क्या बन जाएगा, 3 मेरा मीडियन बन जाएगा। इसके इस तरफ भी 5 नंबर्स हैं, इस तरफ भी 5 नंबर्स हैं। तो व्हाट इज अ मीडियन, इट इज द, it gives us the middle observation, ठीक है। अब हम सबसे पहले इनके एग्जाम्पल स्टडी करते हैं कि किस केस में हमें क्या यूज करना है। जनरल लाइफ एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए और क्लियर रहे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, अगर सपोज जैसे मैंने आपको चपातीस की एग्जाम्पल दी या मुझे समोसास की एग्जाम्पल दी, ठीक है, मुझे वो लेने जाने हैं, तो ऑन एन एवरेज मैं देखूंगी कितने मुझे लेनी है या मुझे कितनी चपातीस बनानी है,
उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट मोड कब यूज करते हैं, ठीक है, अगर सपोज एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसके पास टी शर्ट्स, उसने एक अपना रीस्टॉक करना है, उसकी शॉप पे वो टी शर्ट्स लेने के लिए स्टॉक लेने जा रहा है, ठीक है, अब वो अगर एवरेज यूज करेगा तो उसके पास सपोज 4 टाइप्स ऑफ साइजेस है, ठीक है, उसके पास एक साइज है एस होता है, एक एम होता है, लाइक एक एल होता है, एक एक्सएल, सपोज 4 साइजेस की वो टी शर्ट्स लेता है, ठीक है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी, इसमें कितनी साइजेस की कितनी टी शर्ट्स ली उसने, सपोज 20 ली, इसकी उसने 30 ली, इसकी उसने 15 ली, इसकी उसने 20 ली, ठीक है। तो हम इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 20 20 40 70 और 85 डिवाइड बाय 4 मीन्स 21.25, ठीक है, ये उसकी बनी एवरेज। अब इसका मतलब क्या वो यहाँ पे 21.25 नंबर ऑफ टी शर्ट्स लेगा हर साइज की, नो, हमें क्या देखना है, कौन सी टी शर्ट सबसे ज्यादा सेल होती है, उसके पास यहाँ पे सबसे ज्यादा टी शर्ट्स कौन सी सेल हो रही है, एम साइज की सेल हो रही है, इसका मतलब वो 30 लेगा एम साइज की, ठीक है, एम साइज वाली टी शर्ट्स वो ज्यादा लेगा और बाकी टी शर्ट्स वो उसके अकॉर्डिंग परचेज करेगा कि कितनी उनकी सेल होती है, दैट इज द मोड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है, सपोज आपकी क्लास में टीचर है, ठीक है, वो कहते हैं कि जो एक उन्होंने ना अपने पास एक क्राइटेरिया रख लिया कि इतने से जो अबव हाइट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे एक ग्रुप में रखना है और इतने से जो बिलो हाइट स्टूडेंट्स हैं उसको मुझे दूसरे ग्रुप में रखना है। सपोज दे आर मेकिंग अ टीम फॉर बास्केटबॉल, ठीक है, तो उसके केस में उनको हाइट्स चाहिए होंगी, तो वो एक सेंट्रल डेटा ले लेंगे जिसके अकॉर्डिंग वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या फिर सपोज उनको स्टडी कराने के लिए 2 ग्रुप्स बनाने हैं, एक थोड़ा अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बीच का एक वो चाहिए ना वैल्यू जिससे ऊपर और नीचे की वैल्यूज को वो डिवाइड कर सके, दैट इज द मीडियन केस, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेंट्रल वैल्यू देख लेंगे, उससे जो ऊपर के हैं उनको वो एक ग्रुप में डाल देंगे, उससे जो नीचे के हैं उनको वो अलग ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर मोड, मीडियन, एवरेज एंड व्हाट इज रेंज। रेंज मतलब मेरे पास यहाँ पे इनकी रेंज कितनी है, 30 से लेके 15 तक की रेंज है, हाईएस्ट 30 है और लोएस्ट क्या है 15, ठीक है। तो नंबर ऑफ टी शर्ट्स की जो रेंज थी वो 30 से 15 है। या फिर मैं अगर इनकी साइजेस की रेंज की बात करूँ तो हम चाहते हैं ना कि आपके पास कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं, तो वो कहेंगे मेरे पास एस से लेके एक्सएल तक के सारे साइजेस अवेलेबल है, इससे ऊपर नहीं है और इससे लोअर वाले साइजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दैट इज द रेंज, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चीज जो हम स्टडी करेंगे, व्हाट इज अ बार ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे दैट इज व्हाट इज अ बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, हम सब ने स्टडी किया है पिछली क्लासेस में। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नाम सुनते ही डर लग जाता है, भाई कहाँ से आ गए बार ग्राफ से, और कई मेरे जैसे जो बच्चे हैं बार ग्राफ देखते सर वाओ यार इसमें तो मेरे स्कोर फुल ही आने वाले हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। मैं तो भाई दूसरी कैटेगरी में आती हूँ। बार ग्राफ आया नहीं इसका मतलब भाई यहाँ पे तो मेरे फुल स्कोर आएंगे, बाकियों में मिस्टेक्स हो सकती हैं, ये तो क्या है, इसमें तो आपको बस एक बार चेक ही करनी है, वैल्यूज उनके एक्यूरेट उनकी वो कैलकुलेट करने हैं, मीडियन है, एवरेज है, मोड है, जो भी कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद मुझे उनका आंसर दे देना है, ठीक है। ये आपका फुल स्कोरिंग टॉपिक होता है, ठीक है। बार ग्राफ होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। जब आप फ्यूचर में प्रेजेंटेशंस देंगे, आप जॉब में जाएंगे या फिर बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो आपको एक ग्राफ बनाना होगा कि आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है वो किस तरफ जा रही है, या फिर सपोज आपकी मार्क्स हैं, आपकी टीचर को ये देखना है, आपके पेरेंट्स को देखना है कि आपका ग्राफ किस तरफ जा रहा है। वो कहते हैं ना आपका ग्राफ डाउन जा रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपके मार्क्स अच्छे आते थे, अब आपके मार्क्स थोड़े कम जा रहे हैं। या किसी को कहते हैं भाई तू तो भाई बहुत अच्छा जा रहा है, स्टूडेंट्स आपस में ही बात कर लेते हैं, तो उसका मतलब उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बार ग्राफ क्या होती है, बार्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हमारे पास 2 लाइंस होती हैं, इसमें हम बार्स बना देते हैं यूनिफॉर्म विड्थ की। इनकी विड्थ क्या है, सेम होती है, ठीक है। अब इसमें इस तरफ हम इनकी कुछ भी ले सकते हैं, सपोज मैंने हाइट ले ली, इधर मैंने एज ले ली, इस एज के स्टूडेंट्स की इतनी हाइट है, ऐसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ बार ग्राफ। तो मैंने आपको इसका यूज बताया, कहाँ पे यूज होता है, फॉर द प्रेजेंटेशंस और फॉर चेकिंग योर ग्रोथ और फॉर डूइंग इम्प्रूवमेंट इन योर बिजनेस और एनीथिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर सीइंग द ट्रेंड्स। आजकल ट्रेंड्स में क्या आ रहा है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा स्टॉक में सेल में हो रही हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। या फिर
हमारे पास एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, डबल बार ग्राफ। जो इस बार वो एड अप हुआ है, दैट इज व्हाट इज अ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, आपको दो बार ग्राफ दिए होंगे, आपको उनको कंपेयर करना है, ठीक है, एट अ ग्लांस। लाइक दोनों को इकट्ठे आपको वैल्यूज दी हैं कि इस ईयर में इसकी इतनी भाई इसमें इतनी क्रॉप्स हमने ग्रो की थी या इतनी क्रॉप्स हुई थी, और इस सपोज हम 2020 और 2021 ईयर की हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस मंथ में सपोज जनवरी में इतनी हुई थी, फरवरी में इतनी हुई थी, मार्च में इतनी हुई थी, इसमें भी हम यही चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, थोड़ा सा ऊपर आ गया, किसी का डाउन चला गया, किसी का ऊपर आ गया, तो हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अ डबल बार ग्राफ इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द ग्राफ्स ऑफ 2 ईयर्स और 2 ग्रुप्स, ठीक है, एट अ ग्लांस। So this is all about data handling. It is a very important topic and a full scoring topic. So please इसके questions को बिल्कुल ध्यान से solve कीजिएगा, ठीक है। Thank you for watching my channel.